आप कंपटीशन को समझते हैं, मुझे नहीं पता कि आप कंपटीशन की परिभाषा क्या मानते हैं। तैयारी में है, जिस एग्जाम की हम तैयारी में हैं, जो नौकरी हम लेना चाहते हैं, क्या उसके प्रति हमारी ईमानदारी उसी लेवल की है? बस आपसे कुछ त्याग चाहती है जी, कि सफलता मिलती कैसे, कि जितना पढ़ रहे हो इस प्रॉपर वे में स्टडी करो कि वो फ्रूटफुल हो, कुछ फल दे। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन कमजोर आदमी नहीं कर सकता। तो ये पाने के लिए यहां से दूरी तो बड़ी कम है, लेकिन हमारे रास्ते में कई सारी चीजें हैं जो हम लोगों को फॉलो करने के बाद में इसके दर्शन होते हैं। और यदि ये चैन टूटी, चलिए मैं बता दूं, ये पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस के अनुभव को ध्यान में रखकर आपसे ये पॉइंट मैं मार्क करते हुए चल रहा हूं। और ये कोई किताबी पॉइंट नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मैंने अलग अलग तरह के विद्यार्थी से बात की, ऐलान किया गया मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट, इसका इतना महत्व होता है नौकरी में कि जितनी बार आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ पेपर देना मात्र नहीं होता है। शायद इस परिभाषा को आप गलत तरीके से समझ गए। मॉक टेस्ट का मतलब होता है प्रतिदिन हर एक पेपर के साथ में उस कड़ी की पहचान करना जिस कड़ी को आपने मिस किया है। अगर आप आज 8 पेपर लगा चुके हैं विक्रांत बैच में और आज आपके मार्क्स बढ़ने की बजाय घट रहे हैं, तो शायद आप हंसी मजाक में ले लें और सिर्फ नंबर को नंबर समझ के आप चल लें कि मेरे 100 आ रहे थे, अब 90 आ गए। नहीं दोस्त, बीच में कुछ मिसिंग है जिसकी आपको पहचान नहीं है और ना ही आप करना चाहते हो। जब भी ये कोई भी कड़ी इस चेन की टूटेगी, तभी आप अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। इस चीज को दिमाग में रखिए। और इसीलिए मॉक टेस्ट बनाया गया कि अगर आप 50 मॉक टेस्ट देते हैं, 20 मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको 20 बार उस टूटी हुई कड़ी को जोड़ने का चांस मिल रहा है, लेकिन आप उसे समझने की, पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं, आपका जो उद्देश्य है नौकरी, ये कई अलग अलग, जो बोलते हैं ना, कड़ियों से मिलकर बना है। सबसे पहला है इसमें अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब साथ चाहिए आपका आपकी किताबों के प्रति, आपका अपने पढ़ाई के प्रति। यह हमारा एक सामाजिक डिसिप्लिन होता है जिसकी आप बात करते हो। तो सामाजिक डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन की तो हम बात कर लेते हैं कि बड़ों को नमस्ते करिए, बड़े कोई मिले, बुजुर्ग मिले तो पैर भी छू लीजिए, आशीर्वाद मिलता है। यह सामाजिक अनुशासन है। आप यहां सामाजिक अनुशासन और आपका जो प्रतिस्पर्धा वाला अनुशासन, उन्हें मिक्स करके चलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहें। जिस पढ़ाई को, जिस समय आप जिस कार्य को कर रहे हो, उस समय उसी कार्य को आप करें। इसमें कई अलग अलग बिंदु हैं। आप कंप्यूटर पढ़ने के लिए बैठे, बहुत सारे आप में से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कंप्यूटर पढ़ने के लिए, अगर मैं कहीं गलत जाऊं तो मुझे बोलिएगा, रात कम से कम 300 350 सेलेक्टेड बच्चों के साथ में जो मेरी चैटिंग है वो पढ़ी है। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इनके अलग अलग नंबर मैं सेव कर लेता हूं अलग अलग ग्रुप में, तो इनके साथ जो चैटिंग मेरी पुरानी हो रखी थी वो स्टडी करी कि यार एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। और ये मैंने करने के लिए मुझे मजबूर किया इसने। ये कल मेरे से बात करने आया, और ये मेडिकल में साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है दोस्त कि यदि आप अपने दिमाग से लगभग 120 प्लस आवर, 120 घंटे से ज्यादा किसी कार्य की कमांड एक रेगुलर इंटरवल पे देते हो, तो आपका दिमाग उसे कमांड को एक सच्ची कमांड मानकर उसके अनुसार काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। चलिए, 120 घंटे दूसरा आता है नियमित रूप से कार्य करना, या ये कह सकते हैं कि कंटिन्यू काम करना। ये कंपटीशन की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है। जिन बिंदुओं को आप हल्के में लेकर चलते हो, यही है कंपटीशन।
कुछ और बीमारी नहीं है। एक रूटीन बनाने के लिए 120 प्लस आवर लगते हैं। शायद आप दूसरे पॉइंट को जानकर सरप्राइज हो जाएं। किसी रूटीन को चलते हुए को ब्रेक करने के लिए मात्र 24 से 36 घंटे लगते हैं। ये हमारे दिमाग की कहानी है मेडिकली। तो बेटा बनाने में बहुत समय लगा हमें, लेकिन उस कड़ी को तोड़ने में मात्र में 24 से 36 घंटे लगते हैं। उदाहरण हम बता दें आपको, शनिवार को तुम लोग कहीं घूमने जाओ, पढ़ाई मत करो, संडे को तुम अपना वही करिए, मंडे को आकर अपना रेगुलर बैठ के देख लीजिए, अपने कंटेंट को उठाकर देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर्स के कहना है। अपना मंडे को उसी सेम रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे जो आपने फ्राइडे को किया है। तो बनाने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन दोस्त हमें तोड़ने में बहुत कम समय लगता है। तो ये बहुत सारे बच्चे आज भी, अगर वर्तमान हम लोग बात करें ना, आज तक इस शब्द की परिभाषा नहीं समझ पाए, सिर्फ बोलते हैं। आज भी इसकी परिभाषा नहीं। मैंने कहा ना, कंपटीशन से नौकरी मिलना है, लेकिन ये दोस्त कुछ कड़ियां हैं। हम बोल स्मार्ट वर्क होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं है कि मैं तो 4 घंटे के बजाय 1 घंटा रिवाइज कर लूंगा। शायद इसकी परिभाषा को आप गलत समझ बैठे। स्मार्ट वर्क का ये बिल्कुल डेफिनेशन नहीं है। स्मार्ट वर्क की परिभाषा ये होती है कि समय को घटाने और बढ़ाने से मतलब नहीं है। पेड़ की लंबाई है, तुम 100 मीटर कर दो, फल नहीं दे रहा है तो बेकार है दोस्त। छोटा सा पेड़ पे अमरूद लग रहे तो बढ़िया जी। तो स्मार्ट वर्क की परिभाषा ये नहीं है कि तुम समय को काटो, कि मैं 4 घंटे के बजाय 1 घंटा पढ़ूंगा। स्मार्ट वर्क की परिभाषा है कि जितना पढ़ रहे हो इस प्रॉपर वे में स्टडी करो कि वो फ्रूटफुल हो, कुछ फल दे। स्मार्ट वर्क कभी समय को काटना नहीं सिखाता कि 4 की बजाय 1 घंटा। स्मार्ट वर्क ये बताता है दोस्त, और इनके बिना स्मार्ट वर्क बेकार है। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन स्मार्ट वर्क की परिभाषा को लेकर अलग अलग की अलग अलग राय और कंफ्यूज खुद। स्मार्ट वर्क का बड़ा क्लियरली ये मतलब है कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उस टॉपिक के एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मैं पावर सिस्टम की बात कर रहा हूं, आपने पावर सिस्टम स्टडी किया, आपने कहा मैं 4 घंटे उसकी डीपली नॉलेज को देता हूं, दीजिए। आपने कहा लेकिन 30 मिनट जो मैंने इसके की पॉइंट लिखे हुए हैं ना, मैं एक्स्ट्रा 30 मिनट उसमें दूंगा। जहां लोग 4 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद में इसको हाथ नहीं लगाएंगे, मैं 30 मिनट इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किए हुए ना उनको पढ़ूंगा। दोस्त तब उस रेस में आगे निकलोगे। ये कहलाता है स्मार्ट वर्क। रेगुलर रिवीजन हो, यह बहुत जरूरी है। रेगुलर रिवीजन हो, यह बहुत जरूरी है। कैसे सर? बेटा अगर हम लोग बार बार किन्हीं पॉइंट को देखते हैं, पता है 2 तरीके से देखना है। एक देखना है भैया जब आप अपने दिमाग में ना बहुत सारी चीजों को ना खिचड़ी पका के मैसअप रखो। दोस्त यार, अगर आपके दिमाग में बहुत खिचड़ी पकी हुई है ना, सिंपल बोलूं, बहुत गंदगी भरी हुई है ना, मैं कोई सामाजिक दृष्टि की नजरिए से नहीं बोल रहा कि भाई किसी लड़की को देख लिया, किसी लड़के को देख लिया। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कुछ खिचड़ी पकी हुई है ना, बहुत गंदगी है, बहुत मसाला, आपको नहीं पता कि किधर डब्बे में क्या पड़ा है। तो ऐसी हालत में तो तुम कितनी भी इंटरेस्टिंग मूवी देख लो वो भी बेकार लगेगी। ऐसे बंधे हुए दिमाग में कोई आदमी तुमसे कितनी भी बात कर रहा हो, तुम्हें उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। क्यों? तुमने अपने दिमाग को
एकदम से क्लियर कट विजन और मिशन के साथ नहीं सजा रखा। आपने अपने दिमाग में ना बहुत सारी चीजों को मैसअप कर रखा है। रिवीजन का तरीका अभी आपके सामने, जिस तरीके से मैं खुद भी रिवीजन करता हूं, जिस तरीके से, क्योंकि मैं प्रतिदिन हर एक सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं ना, मैं प्रतिदिन टच में रहता हूं उसके। प्रॉपर रिवीजन दोस्त मैं बता दूं, रिवीजन का तात्पर्य आपको सिर्फ दिमाग में मेमोराइज्ड करना ही तो है। किसी टॉपिक को आपने पहले पढ़ लिया, आपने कहा कि आज पूरे बेसिक के पहले चैप्टर केसीएल और केवीएल को मैंने पढ़ा, मेरे बोलने मात्र से ये एक्सरसाइज कुछ दिन के लिए करके तो देखिए। अब 5 मिनट के लिए ना अकेले बैठो, और रूम पार्टनर भी है तो उसको बोलो कि प्लीज यार तू भी ये एक्सरसाइज कर ले, शांत बैठ जा थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ, आंखें बंद। पहले दिन तुम्हें बहुत दिक्कत होगी ऐसे बैठने में, रियली बता दूं, ये सबसे टफ एक्सरसाइज है दिमाग को कंट्रोल्ड करना। मतलब इसे कमजोर आदमी नहीं कर सकता, इसे रियली में जो ब्रेव आदमी होगा ना, जो जिगरे वाला है, वो ही कर सकता है। कुछ आदमी होता है ना, झगड़ा हो जाता है कांपने लग जाते हैं, जो कमजोर, वो नहीं कर पाएगा। वो 1 मिनट के अंदर आंखें खोल लेगा। 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, थोड़ा जोर पड़ेगा, हो सकता है किसी बच्चे को ऐसे खिंचा खिंचा महसूस हो यहां पे, और ध्यान को धीरे धीरे शांति से अपने पेज 1 पर लेकर चलो कि पेज 1 पे मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी है। पेज 1 पे मैंने सर ये पढ़ा है कि केसीएल हमारा, हाँ सर मुझे दिखने लगा, केसीएल हमारा चार्ज संरक्षण सिद्धांत के अनुसार काम कर रहा है, नंबर ऑफ केसीएल n-1 है। उसे कनेक्ट करिए दोस्त। तो अगर हम रेगुलर फॉलो करते हुए चलें तो हमें वहां तक, नौकरी तक पहुंचा सकती है।